नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी की बेटी डॉक्टर चारू गुप्ता को लेकर अब फिर से एक विवाद सामने आया है और काफी सोशल मीडिया पर बवाल भी हो रहा है। दरअसल कुछ घंटे पहले की अगर बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उनकी बेटी जो डॉक्टर चारू गुप्ता हैं उनको नॉमिनेट किया गया है एज स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर का। डॉक्टर चारू गुप्ता, आप सबको याद होगा, डॉक्टर चारू गुप्ता का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब ये आरोप लगे थे कि डॉक्टर चारू गुप्ता की जब नौकरी लगी एनएचएम में, वो नौकरी सिर्फ एक पोस्ट जो है उसे क्रिएट करवाया गया था। ये उस वक्त आरोप लगे थे। हालांकि कविंदर गुप्ता जो है उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन लोगों ने कई बार उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने महज एक पोस्ट जो है वो क्रिएट करवाई और अपनी बेटी की नौकरी लगवाने के लिए। तो वहीं आज जब भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा डॉक्टर चारू गुप्ता को नॉमिनेट किया गया स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर का, तो उसके बाद बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के पोस्ट जो है वो डलना शुरू हो गए। बीजेपीवाईएम जम्मू कश्मीर का जो सोशल मीडिया पर फेसबुक जो पेज है, वहां पर सीधे तौर पर उनके लिए जो अरुण प्रभात हैं, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा ये जो है अनाउंस किया गया और उसके साथ साथ कई और भी जो लोग हैं उनको भी अलग अलग पद जो है दिए गए। लेकिन चारू गुप्ता को लेकर काफी ज्यादा विवाद इसलिए हो रहा है कि डॉक्टर चारू गुप्ता इस वक्त बतौर डेंटल डॉक्टर जम्मू के जो गांधीनगर अस्पताल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर चारू गुप्ता अभी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस खबर की पड़ताल करने के लिए हमने भी बाकायदा जो बीजेपी के एक सोशल मीडिया आईटी इंचार्ज थे, उनसे भी हमारी बात हुई। बाकायदा मैंने उनसे फोन पर उनसे बात करी, उनसे मैंने पूछा कि आखिर क्या उनको, तो उन्होंने बताया हाँ, यहाँ पर डॉक्टर चारू गुप्ता को जो है बीजेवाईएम का स्पोक्स पर्सन जो है आज ही नियुक्त किया गया है बीजेपी द्वारा। और उसके बाद मैंने उनको ये भी पूछा कि क्या आपकी नॉलेज में ये है कि क्या डॉक्टर चारू गुप्ता अभी नौकरी कर रही हैं, सरकारी नौकरी अभी कर रही हैं, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी हुई है, आखिर क्या मामला है। उन्होंने कहा इस बारे में मेरी नॉलेज में कोई जानकारी जो मुझे नहीं है, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है कि वो नौकरी भी कर रही हैं, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको बता दें कि फिर हमने इसके बाद अस्पताल प्रशासन के कई कुछ बड़े अधिकारियों जो से बात करने की कोशिश की और उनसे बात जब की तो उन्होंने हमें बताया कि बाकायदा डॉक्टर चारू गुप्ता आज भी हॉस्पिटल आई थी और बड़ी मैनेजमेंट के जो बड़े अधिकारी थे हॉस्पिटल के, उन्होंने ये बताया कि हमारी नॉलेज में जो है, मेरी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है कि क्या वो नौकरी नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमें तो इस तरह का कोई हमारे पास ना तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उन्होंने उनकी तरफ से कोई इस्तीफे के लिए कोई गुजारिश की गई है पिछले महीने या उससे पहले या कभी भी। तो उन्होंने कहा कि नौकरी वो आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, आज भी उनको हॉस्पिटल में देखा गया था अपनी ड्यूटी पर जब वो आई थी। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या डॉक्टर चारू गुप्ता अभी भी नौकरी कर रही हैं? अगर वो नौकरी कर रही हैं तो फिर उनको किस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर का बना दिया गया? क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी डॉक्टर, वो किस तरह से किसी एक पार्टी के साथ खुलकर उसको किसी पार्टी में, किसी राजनीतिक पार्टी में उसको एसोसिएटेड कर दिया जाता है, उसको कोई पोस्ट देकर, उसकी एक डेजिग्नेशन देकर उसको जो है पब्लिकली उसको बताया जा रहा है कि हाँ जी, ये जो डॉक्टर चारू गुप्ता हैं, इनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर का, वो नियुक्त कर दिया गया है। इस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई बातें भी इस पर सामने आ रही हैं। हालांकि इस पोस्ट को लेकर जब ये नौकरी लगी थी तब भी काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर चारू गुप्ता की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उस रिक्रूटमेंट को लेकर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे। आज भी कई जगह ये इस तरह के जिक्र जो है उस नौकरी के लिए किया जाता है कि डॉक्टर जो कविंदर गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने रसूख के दम पर जो है एक पोस्ट जो है क्रिएट करवाई थी। ये आरोप पब्लिक लगाती है। हालांकि
कविंदर गुप्ता साहब ने कई बार इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्होंने हर वक्त यही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहे, जिस तरह से रूटीन में जो नौकरियां लगती हैं वही उसी तरह से नौकरी जो है ये लगाई गई थी। लेकिन पब्लिक, सोशल मीडिया का जमाना है भैया, पब्लिक तुरंत आपसे फटाक से सवाल जो है वो अपना चेप देती है सोशल मीडिया के जमाने पर। आप जितना मर्जी जितनी मर्जी सफाई जो है आप देने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल मैं मुद्दे पे आऊंगा। मुद्दा यही है कि उनको स्पोक्सपर्सन जो है बीजेपी युवा मोर्चा का बनाया गया है और बकायदा बीजेवाईएम जम्मू कश्मीर का जो फेसबुक पेज है, उनके कुछ सोशल मीडिया के जो आईटी के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने भी बकायदा अपनी वॉल पर इसे शेयर किया है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि डॉक्टर चारू गुप्ता को जो है यहाँ पर उनको स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। हालांकि हमने कोशिश करी थी कविंदर गुप्ता जी से भी बात करने की, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था और डॉक्टर चारू गुप्ता का नंबर हमें कहीं से अरेंज नहीं हो पाया। तो हम इसमें कुछ अभी उनकी तरफ से क्या कुछ उनका कहना है ये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक उनका कोई स्टेटमेंट या कोई उनसे हमारी बात नहीं हो जाती है। लेकिन खैर, इसके बाद हमारी कई युवा नेताओं का भी हमारे साथ उनसे भी हमने बात की और उन्होंने भी कई युवा नेताओं के हमें खुद फोन भी आए। उन्होंने ही हमें बताया कि इस तरह से आज एक डेवलपमेंट जो है वो हुई है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये डेवलपमेंट, इसमें अब जो है एक विरोध के सुर जो है उसमें दिख रहे थे। हमने जब बात की उन नेताओं से तो उनका ये कहना था कि हम पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और हम पार्टी के लिए हर एक उस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इस तरह का पोस्ट जो है इस तरह का पद नहीं दिया गया। लेकिन डॉक्टर चारू गुप्ता जो हमें तो ये भी नहीं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या वो बीजेपी की प्राइम मेंबरशिप भी उन्होंने ली है या नहीं है, जो प्राइम सदस्य हैं वो भी हैं या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन अगर उनको स्पोक्सपर्सन, जो हमने भी देखा, जो उनको स्पोक्सपर्सन बनाया गया है वो किस आधार पर बनाया गया है, उनका भी कहीं ना कहीं अब इसमें यह भी है कि परिवारवाद वाली बात जो है वो भी सामने आ रही है कि कहीं कांग्रेस की जो राह पर तो नहीं, कहीं बीजेपी, जम्मू की जो बीजेपी है वो कांग्रेस की राह पर तो नहीं चल रही। जो कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगाती रहती है हर वक्त की, परिवारवाद को ही बढ़ावा यहां पर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से जो है परिवार वालों को ही मौका दिया जाता है। तो ऐसे में अब बीजेपी क्या उस लाइन पर चल रही है, ये भी अब सवाल खड़े होंगे। और अपने ही जो कार्यकर्ता हैं जो पिछले लंबे अरसे से, कोई दशकों से जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें भी विरोध के सुर कहीं ना कहीं इसमें अब नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि कैसे आप एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जो डॉक्टर चारू गुप्ता हैं जो अभी बकायदा सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो उनको किस तरह से आपने स्पोक्स पर्सन बना दिया। और स्पोक्स पर्सन तक पहुंचने के लिए यहां पर कार्यकर्ताओं को अपने जूते घिसाने पड़ते हैं। ये उन युवा नेताओं की जब हमसे बात हुई तो उन्होंने, उनका ये कहना था, ये उनकी वर्डिंग थी कि हम पिछले कई दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि कब हमें हमारी मेहनत का जो है पार्टी हमें इनाम देगी, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो आज हमने डेवलपमेंट पार्टी में देखी है कि डॉक्टर चारू गुप्ता को, और मोस्टली जो है लोग इसीलिए डॉक्टर चारू गुप्ता को हमें लगता है जानते हैं कि वो जो नौकरी वाला जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो विवाद हुआ था, उसको लेकर ही डॉक्टर चारू गुप्ता का नाम लोगों को पता होगा। लेकिन ऐसे एज अ बीजेपी कार्यकर्ता या प्राइम मेंबरशिप के तौर पर भी उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली। तो ऐसे में कैसे उनको स्पोक्स पर्सन बना दिया, क्या ये पैराशूट एंट्री मानी जाएगी, ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी कविंदर गुप्ता जी और डॉक्टर चारू गुप्ता से भी कोई बात नहीं हो पा रही, तो ऐसे में उनका क्या इस पर कहना है ये अभी इंतजार रहेगा और सभी की नजरें अब उन्हीं के बयान पर होंगी। डॉक्टर जो कविंदर गुप्ता जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी कि क्या इस पर अपनी जो अपना बयान है वो इसको किस तरह से देखते हैं और वो क्या कहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर विरोध के सुर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भी देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि किस तरह से पैराशूट एंट्री जो है वो दे दी गई है, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। और दूसरा ये है कि अगर तो डॉक्टर चारू गुप्ता अपनी नौकरी, अभी भी सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो फिर वो किस तरह से पार्टी के साथ जुड़ी हैं और पार्टी ने उनको एक बड़ा औहदा दे दिया है, स्पोक्स पर्सन का, प्रवक्ता का उनको औहदा दे दिया है। ये किस तरह से हुआ है
ये तो अब पार्टी को भी इस पर क्लियर करना होगा और डॉक्टर चारू गुप्ता को भी यहाँ पर जो है स्पष्ट करना होगा कि क्या वो नौकरी कर रही हैं या नहीं है। लेकिन हमारी जो आज मैनेजमेंट से, जो आलाधिकारियों से हॉस्पिटल के बात हुई है, उन्होंने सीधे कहा है कि आज भी डॉक्टर चारू गुप्ता हॉस्पिटल आई थी और हमारी नॉलेज में जो हेड ऑफ द हॉस्पिटल हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है हमारे एक मित्र से कि मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो नौकरी छोड़ दी है उन्होंने या नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आखिर यहां पर क्या कहा जाए कि क्या बीजेपी परिवारवाद वाली राह पर चल रही है? क्योंकि अपने कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमने तो दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो कोई ओहदा इस तरह से दिया नहीं गया, और ऐसे लोगों को ओहदा दिया जा रहा है जो कभी पार्टी के लिए कहीं दिखे नहीं, और बाकायदा सरकारी नौकरी वाले लोगों को अगर देंगे तो हमें तो, हमारी तो समझ से ये परे है। फिलहाल अब इस पर इंतजार होगा बीजेपी के बड़े नेताओं का, इस पर क्या कहना है, कविंदर गुप्ता जी का इस पर क्या कहना है, और डॉक्टर चारू गुप्ता अगर इसमें कुछ बोलेंगे तो वो हमें लगता है सबसे ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।